नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आपको मालूम होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं और उनके जो रिजल्ट घोषित हुए हैं उसमें भाजपा को बहुत जबरदस्त बहुमत मिला है। लगभग 2/3 बहुमत उनके पास है। दिल्ली के चुनाव की लड़ाई तो भाजपा जीत गई, लेकिन अब एक दूसरी लड़ाई उसके सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए। ये लड़ाई उस लड़ाई से ज्यादा कठिन है, क्योंकि वहां पर तो लड़ाई विरोधियों से थी, यहाँ पर अपनों में ही लड़ाई हो रही है। इसलिए इस लड़ाई से निपटना बड़ा कठिन होता है सभी पार्टियों के लिए और सभी राज्यों में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद के कौन कौन दावेदार हैं, उनमें से कौन कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कैसे क्या चल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेगा। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है इस प्रकार के विषयों में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की खबरों को जो है समसामयिक मुद्दों के रूप में छोटे छोटे वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। हमारे इस चैनल पे जो करंट अफेयर की मैगजीन है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, उसके भी वीडियो आते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियो भी समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है। तो दिल्ली में भाजपा की जो है जबरदस्त जो है प्रचंड जीत हुई है, और लेकिन उसके बाद एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष कि अब दिल्ली की बागडोर किसको दी जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इसलिए है क्योंकि 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं थी, और उसका कारण जो था वो सही मुख्यमंत्री का चुनाव न होना, आंतरिक कलह, इन्हीं सब के कारण जो भाजपा दिल्ली में सत्ता से बाहर हुई और उसके बाद 27 साल उसको मौका नहीं मिला कि वो दोबारा सत्ता में आती। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कोई गलती करेगा। गलती करने के बाद वही रिजल्ट आते हैं जो पहले आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि वो कोई सही चुनाव करेंगे जो इनको आगे कम से कम 1 से 2-3 टेन्योर तक इनको लेकर के जाए। कई नाम जो है आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों के एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका यह मानना है कि भाजपा की एक रेपुटेशन है, एक उनके अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां हैं कि वो किसी जो है अनजान चेहरे को जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं। आंतरिक कलह से बचने के लिए जो है वो किसी अनजान चेहरे को जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसा देखने में आता है कि अगर ए को हम बनाते हैं तो बी सी डी नाराज होते हैं, बी को बनावे तो ए सी डी नाराज हो जाएंगे, डी को बनाए तो ए बी सी नाराज हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है किसी एक्स को जो है, चाहे वो वहीं का स्थानीय हो, दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर का हो, जब उसको मुख्यमंत्री बना देंगे तो बाकी सब कुछ किसी से नाराज नहीं होंगे। बाकी सबको लगेगा चलो अच्छा है, ए नहीं बना, बी नहीं बना, सी नहीं बना। तो भाजपा में इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखी गई हैं, और सब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हो सकता है कि भाजपा जो बड़े बड़े नाम दिल्ली के जो चल रहे हैं उनको किनारे करके कोई एक नया व्यक्ति जो है बाहर का या दिल्ली का ही जो संघ से जुड़ा हो या भाजपा के संगठन से जुड़ा हो, उसको जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दें। अभी वर्तमान में जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो है प्रवेश साहेब सिंह वर्मा का। ये जो प्रवेश वर्मा है ये साहेब सिंह वर्मा के लड़के हैं, और साहेब सिंह वर्मा भाजपा के जो है पिछले टेन्योर में जो 27 साल पहले जो टेन्योर था उसमें जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। ये उन्हीं के लड़के हैं। ये क्यों आगे हैं? क्योंकि इन्होंने आप पार्टी की जो सबसे मजबूत सीट थी और जो आप पार्टी के सुप्रीमो, सब कुछ वही एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, उनको जो है 4,4100 वोटों से जो है वो हरा दिया है। बहुत जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन परवेज साहेब सिंह वर्मा जीत गए और अरविंद केजरीवाल की हार हुई। दूसरे नंबर पर ये अजय महावर, ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन पार्टी इन पर विश्वास करती है काफी ज्यादा। इनको भी जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुना जा सकता है। जो तीसरे और चौथे नाम है वो है अभय वर्मा और पंकज सिंह। ये भी बहुत ज्यादा मजबूत दावेदार हैं,
उसका कारण क्या है कि जो दिल्ली में जो भाजपा ने 48 सीटें जीती है 70 में से, उनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचल का जो वोट है वो जो है डिसाइसिव है। और ये जो है अभय वर्मा और पंकज सिंह दोनों पूर्वांचल आइकॉन हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इन 15 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने में। तो पूर्वांचल का जो वो है माइंडसेट, उसको ध्यान में रखते हुए और उन 15 सीटों की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इन दोनों नामों में से भी किसी को बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक नाम और जो डार्क हॉर्स है, विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता वो व्यक्ति हैं जो लगातार 3 बार से विधायक बन रहे हैं। जब भाजपा अपनी खोई हुई जमीन तलाश नहीं पा रही थी दिल्ली में, और न आप और कांग्रेस से लगातार मात खा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब लगता है भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा, उस समय भी विजेंद्र गुप्ता लगातार अपनी सीट निकाल रहे थे भाजपा के लिए, और भाजपा के पूर्ण सफाई को रोके हुए थे विजेंद्र गुप्ता, और अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। तो इन्हीं को डार्क हॉर्स की तरह लिया जा रहा है। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता, युवा नेता है सतीश उपाध्याय, इनको भी जो है कुछ लोग मानते हैं कि इन पर भी हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व दांव लगाए। जो दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वहां के अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी की, वीरेंद्र सचदेव, ये खुद भी जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार की लिस्ट में इनका भी नाम है, थोड़ा नीचे है, क्योंकि इनके पास एक पद पहले से है और भाजपा में एक चलन है कि एक व्यक्ति एक पद। तो अगर ये मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो इनको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। ये खुद जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मीडिया में इन्होंने एक आदर्शवादी जो है स्टेटमेंट दिया है कि हम सभी लोग, जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हर हाल में भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता होगा। तो उन्होंने अपना आदर्शवादी स्टेटमेंट दिया है, जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व तक जो है एक सकारात्मक जो वाइब्स हैं वो पहुंच जाएं, और उनके ऊपर भी जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये सब लोग जो है उनके ऊपर भी जो है पूरा ध्यान दें, और ये जाने रखें कि वीरेंद्र सचदेव जी जो है, सचदेवा जी, ये भी जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नाम आगे हैं, और ये जितने भी नाम हैं, इन लोगों ने जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्रीय नेतृत्व में बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं या जो संगठन के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, और भी उनके घर जो है बैठक करनी शुरू कर दी है, वहां दौड़ दौड़ के जाने लगे हैं और लॉबिंग शुरू कर दी है, जिससे कि वो अपने पक्ष में एक माहौल बना सकें। इसके अलावा मीडिया में भी इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। आप समझते हैं कि मीडिया भी बहुत कुछ जो है डिसाइड करवा देता है, तो सब लोगों ने अपने अपने जो मैदान में पत्ते उतार दिए हैं, देखिए किसको चुना जाता है। इसके पहले की कहानी बताएं, जब भाजपा 27 साल पहले सत्ता में थी, उस समय जो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल था 1993 से 98 तक, तो 5 साल में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किए। पहले कुछ दिन मदन लाल खुराना रहे, तो उनके खिलाफ जो है साहब सिंह वर्मा, वही जो प्रवेश वर्मा जी के पिताजी थे, वो लगातार अंदरूनी राजनीति तोड़फोड़ कर रहे थे, और जब ऐसा लगने लगा कि पार्टी टूट जाएगी, तो मदन लाल खुराना, जो कि काफी कद्दावर नेता थे भाजपा के, उनको हटा करके साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इसके बाद भी आंतरिक कलह और राजनीति समाप्त नहीं हुई, तो अंततः सुषमा स्वराज जी, जो बहुत ही कुशल नेता थी, उनको जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, और जितना भी समय बचा था वो सुषमा स्वराज ही उस दौरान मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन जो भाजपा की लगातार जो अंदरूनी कलह चल रही थी, उनमें आपस में लड़ाई चल रही थी, उसके कारण जो पार्टी थी वो कमजोर हो गई काफी, और जो उसका वोट बैंक था वो फिसलने लगा। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कर रहे थे, एक दूसरे को हराने की कोशिश की उन्होंने। अगले चुनाव में जो 98 में चुनाव हुए, उसमें मदन लाल खुराना की टीम ने इनको हराने का प्रयास किया, उन्होंने इनको हराने का प्रयास किया, दोनों ने मिलकर सुषमा स्वराज की टीम को हराने का प्रयास किया, और अंत में इन तीनों की टीम हारी कि नहीं हारी ये तो पता नहीं, लेकिन जो बीजेपी की टीम थी वो हार गई, और ऐसा हारी कि 27 साल वो जो है सत्ता में नहीं आ पाई।
तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रयास करेगा कि इस प्रकार की घटना इस बार न होने पाए, और इस बार जिसको भी वो नेता चुने दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में, सभी लोग उसके साथ रहें। ये संभव है कि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए सत्ता जो मुख्यमंत्री के रूप में, और ये जितने लोग हैं इन सभी लोगों को जो है मंत्री पद दे दिया जाए, जिससे ये लोग भी संतुष्ट हो जाए। बहुत ज्यादा संभावना इसकी है। अगर ऐसा होता है तो जो अंदरूनी पॉलिटिक्स चलती है, आंतरिक जो राजनीति चलती है, वो जो है समाप्त हो जाएगी। सभी लोग मंत्री पद से संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें खुशी इस बात की होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, चाहे नहीं बनाया गया, लेकिन किसी और को भी नहीं बनाया गया। तो चलिए मित्रों, 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर दिया जाए और शपथ वपथ हो जाए। तो जैसे ही ऐलान होता है मैं इसमें आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।